नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार जांगिड़ आज फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं यहाँ पे। फिजिक्स में हम पहले यहाँ पे कुछ क्लासें कर चुके हैं ऑनलाइन यहाँ पे, जिसमें हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात की थी। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं यहाँ पे जो फिजिक्स में यूज होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जो मैथमेटिक्स का ही टॉपिक चलता है ये मैक्सिमम मिनिमम का, तो इसमें वो डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी फिजिक्स में किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं और कहाँ पे उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है फिजिक्स में, ठीक है, उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे कहाँ पे ऐसी थ्योरम्स में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेन जो हम मतलब यहाँ पे देखना चाहते हैं वो है क्या एक्चुअल में। तो जैसे ग्राफ है, मान लो ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, और ये हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके ग्राफ की जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट विशेषताएं रहेंगी, क्या यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये तो है यहाँ पे एक्स की वैल्यूज और ये यहाँ पे है वाई की वैल्यूज। तो अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूँ, जैसे पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम और मिनिमम में हम देखते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम भी किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। ठीक है, और मिनिमम भी किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। तो हम इसको फिजिक्स से रिलेट करेंगे, लेकिन पहले एक्स और वाई में ही पढ़ते हैं इसको। एक्स और वाई में किस तरीके से यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। तो वाई की वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि वाई की वैल्यू कहाँ पे मिनिमम है और कहाँ पे मैक्सिमम है। जैसे हम देखते जा रहे हैं यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है यहाँ पे, वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। जिस तरीके से मैंने पॉइंट्स बनाए उन पॉइंट्स को अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी क्या करती जा रही है, इंक्रीज। और यहाँ पे जाके वाई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई। वाई की जो वैल्यू है यहाँ पे जाके क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद वापस से तुम यहाँ पे, उसके बाद तुम वापस से यहाँ पे एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन वाई की वैल्यू वापस से यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। देख लो, ये यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और लास्ट में फिर वापस कितनी होगी, जीरो। ठीक है, तो ये जो ग्रीन लाइन से यहाँ पे मैंने लिखी है, ये वाई की वैल्यू वापस से डिक्रीज कर रही है, उसको बता रही है यहाँ पे। तो जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स पे जो ग्रीन है यहाँ पे, इन पॉइंट्स पे वाई की वैल्यू वापस से क्या करेगी, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो पहले तो क्या हुआ कि वाई की वैल्यू इंक्रीज की, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू वापस क्या करेगी, डिक्रीज। तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ज़्यादा वाई की वैल्यू नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम का। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा ये मैक्सिमम होगा। ग्राफ से देखना बहुत ईजी है। ठीक है, ग्राफ से देखकर बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि सबसे ऊपर ये है ग्राफ में, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम का है। ठीक है, ये ग्राफ से पता लग रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम की, तो देखो मिनिमम के लिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे ग्राफ बनाया तो यहाँ से इन पॉइंट्स पे अगर हम देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग की अगर हम बात करूँ यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में यहाँ से अगर तुम देखोगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने पे वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे। यहाँ पे जाके वाई की वैल्यू सबसे मिनिमम हो गई। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो गई, सबसे कम जितनी हो सकती थी वाई की वैल्यू वो यहाँ पे हो गई। फिर उसके बाद वाई की वैल्यू यहाँ पे वापस इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जो यहाँ पे
ये येलो कलर की जो लाइन्स है, ठीक है, वो बता रही है यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है इन पे y की वैल्यू वापस से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो तुम ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मिनिमम का पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये मिनिमम का है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम है इस पॉइंट पे, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को हमें देखना होता है, ठीक है। अब देखना होता है तो यहाँ पे इतना हार्ड क्या है इसमें कि जो हम नहीं पहचान पाते हैं। वैसे ग्राफ से देखकर तो बहुत इजीली बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब फिजिक्स में हम बात करें तो फिजिक्स में इतना इजीली हम नहीं बता सकते। वहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस होती है, ठीक है, इक्वेशंस को सोल्व करके हमें बताना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट, ठीक है, किस पॉइंट पे y की वैल्यू, y कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, तो x किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो रही है या मिनिमम हो रही है, ये हमें फिजिक्स में बताना पड़ता है, ठीक। तो देखते हैं उसको यहाँ पे। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, फिजिक्स के लिए जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे वेलोसिटी है अपने पास और ये है मान लो 3t², ठीक है, और माइनस का t है, ये अपने पास वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे। अब हमें ये बताना है कि किस टाइम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब इसमें जो वेलोसिटी है, जैसे एक वेलोसिटी मैं लिखूँ यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ये है। अब ये वेलोसिटी ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो ना तो कोई मैक्सिमम मिलेगा ना कोई मिनिमम मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है कि हाँ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये ओके। लेकिन यहाँ पे ये टी पे डिपेंड करेगी वेलोसिटी, तो यहाँ पे हो सकता है किन्हीं पॉइंट्स में वेलोसिटी इंक्रीज करे, किन्हीं पॉइंट्स में वेलोसिटी डिक्रीज करे। जैसे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे को वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और वो ग्राफ इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगी एक्स नोट, इस वैल्यू पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। y मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट पॉइंट एक्स नोट। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर मैक्सिमम होगी और फिर उसके बाद डिक्रीज कर रही है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। सबसे अधिकतम मान जो है, सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू वेलोसिटी की वो इस पॉइंट पे है, एक्स नोट पे, ठीक है। ग्राफ देख के बता दिए। अब इसका ग्राफ, ठीक है, हम हर इक्वेशन का ग्राफ नहीं बना सकते, ये हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है, कि हर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होकर, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम एक कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे जहाँ से हम बिना कोई ग्राफ बनाए, इक्वेशन हमारे पास होगी, ठीक है, इक्वेशन से ही हम बता देंगे कि इस वैल्यू के लिए ये वेलोसिटी, ठीक है, या फोर्स या और भी कुछ मोमेंटम की बात करें वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। एक दूसरा मेथड यहाँ पे हम देखेंगे, ग्राफ का यूज नहीं। ग्राफ से देखकर बहुत इजीली बता रहे हैं, लेकिन चैलेंज है ग्राफ बनाना, इस इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करना, ये हम सबके लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। देखो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन होगी, ठीक है, तो सबसे पहले उस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, उसका हम करेंगे अवकलन। उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। नंबर दो पे जो अवकल गुणांक आएगा dy/dx उसको करेंगे 0, ठीक है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे 0 करके फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया। ये जो एक्स की वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए ही y की जो वैल्यू है या जो भी हमें गिवन होगा वेलोसिटी फोर्स, उस वैल्यू पर यहाँ पे x की इस वैल्यू के लिए वो फोर्स या वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, हम फाइंड करेंगे d²y/dx², ठीक है। और यहाँ पे दो कंडीशन होगी, अगर हम लिखे d²y/dx² ग्रेटर देन 0, तब तो जो पॉइंट है
वो पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे मिनिमम का, जो पॉइंट है वो हमें मिलेगा किसका, मिनिमम का। ठीक है, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें उस वैल्यू के लिए क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन जीरो, और इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये लेस देन जीरो है, तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें मिलेगा मैक्सिमम का। ठीक है, दोबारा से देखो एक बार यहाँ पे, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो, जीरो के बाद फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर उसको वैल्यू रखेंगे, जो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, और अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो मिनिमम का है, और अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो किसका है, मैक्सिमम का है। ठीक है, तो करके देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1 ये कर देते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि y की किस x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नंबर 1 जो पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं उन पॉइंट्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और इसका हो जाएगा 0, तो ये आ गया यहाँ से 4x। ठीक है, नंबर 2 इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे 4x, इसको 0 पुट किया तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास जो पॉइंट आया, थोड़ा सा मिस्टेक करें, ये -1 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, 4x -1 आया है। ठीक है, तो सेकंड में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 4x -1 को 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 1/4। ठीक है, ये x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। पहला जो काम रहेगा, पहला काम रहेगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहे इसको हम पॉइंट थर्ड नंबर बोलते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे फाइंड एक्स, ये हो गया। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये फाइंड करेंगे, तो देखो ये अपने पास क्या आएगा, तो अपने पास यहाँ पे ये था अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स था 4x -1। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स था 4x -1, तो अब यहाँ से 4x का हो गया 1 और ये -0, तो ये आ गया 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू 4, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। 4 को अगर तुम देखो यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि मिनिमम। ठीक है, x की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के लिए क्या होगा, मिनिमम। तो x की जो वैल्यू थी वो 1/4। ठीक है, इस x की वैल्यू 1/4 के लिए हमें जो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, x इक्वल्स टू 1/4 पे जो y की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू मिनिमम होगी। कहाँ पे, जब x की वैल्यू 1/4 होगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे मिनिमम का होगा, तो मतलब इस तरीके से कुछ ये पॉइंट जो होगा ये 1/4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये किसकी मिलेगी, मिनिमम की मिलेगी यहाँ पे, ये हो गया। अब ये तो हमने x और y के लिए किया है। अब यही क्वेश्चन अगर हमें फिजिक्स में पूछा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए, तो वो किस तरीके से होगा, देखो एक बार यहाँ पे उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फोर्स है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, फोर्स है F, और F इक्वल्स टू है K Q1 Q - Q1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान समझना है, इसमें है क्या ऐसा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि Q1 की कौन सी वैल्यू के लिए F का मान मैक्सिमम होगा, तो Q1 के किस मान के लिए
एफ अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन हमें फिजिक्स में पूछे जाते हैं मैक्सिमम के लिए, और सिंपल सा है, अगर कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रख रहे हैं तो बहुत इजीली इसको बता सकते हैं। एफ है के क्यू माइनस क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को हम इजीली यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का नॉलेज अगर हमें है तो। किया गया यहाँ पे एफ का एक फॉर्मूला दे रखा है और हमें बताया कि क्यू की किस वैल्यू के लिए, क्यू वन के किस मान के लिए एफ अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब क्यू वन की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करें जिसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिले, मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। तो जिसके लिए पूछा गया है, ठीक है, एफ को हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो वाई तो हो गया एफ, और जिसके लिए पूछा गया है, जैसे हमें यहाँ पूछा गया है किसके लिए, Q1 के लिए, तो हमारे पास जो x हो गया वो हो गया डी क्यू, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए पूछा जाए, जिस पॉइंट के लिए, जैसे x यहाँ पे Q1 की वैल्यू के लिए पूछा जा रहा है, तो Q1 की वैल्यू के लिए अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे Q1 के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, और किसको अधिकतम करना है, किसको मैक्सिमम करना है, f को। तो हम यहाँ पे f को ऊपर रखेंगे, तो हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, r के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, Q के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, Q के ये K के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, Q1 के रेस्पेक्ट में ही क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि Q1 के किस मान के लिए, ठीक है, F अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। अगर ये यहाँ पे ये बोलता है कि R की किस वैल्यू के लिए, अगर यहाँ पे ये R के लिए बोलता तो हम इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे R के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसको F को मैक्सिमम करना है। ठीक है, और किसकी वैल्यू के लिए, Q1 के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे D अपॉन डी Q1 करेंगे, और किसका करेंगे, K Q1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो Q1 माइनस का Q1 स्क्वायर और डिवाइड R स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से डी एफ अपॉन डी क्यू वन, तो के अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन डी क्यू वन यहाँ पे रहेगा क्यू वन और माइनस का Q1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो के अपॉन आर स्क्वायर, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मान लो कि ये x है। ठीक है, तो ये तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ यहाँ पे q है। तो जैसे अगर हम बात करूँ यहाँ पे q और ये x होता, और इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना होता, तो कांस्टेंट तो साइड में, और x का कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में, मतलब Q1 के रेस्पेक्ट में, इस Q1 के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा 1, तो q और ये हो गया 1, और माइनस इसका हो जाएगा 2q1। जैसे x स्क्वायर का करते हैं, x स्क्वायर का होता है 2x, वैसे इसका हो जाएगा 2q1। तो यहाँ से जो अपने पास आया वो आएगा के आर स्क्वायर क्यू माइनस का 2q1, ये आया हमारे पास डी एफ अपॉन डी Q1। ठीक है, इसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम डी एफ अपॉन डी Q1 को 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आया था, ये आया था अपने पास के अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था q माइनस का 2q1, और ये इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 0 हो गया, तो अपने पास आया q2q1 इक्वल टू 0, और यहाँ से q1 आ गया q अपॉन q8, बस ये है, ये आंसर भी होता है अपने लिए। अगर q1 की वैल्यू q का हाफ रखेंगे, ठीक है, q1 की वैल्यू क्या रखेंगे, q का हाफ, ठीक है, तो हमें f जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा f इक्वल्स टू k q1 q माइनस q1 अपॉन आर स्क्वायर, अगर मैं इसमें q1 की जगह क्या रखता हूँ, q/2, अगर मैं इस q में q1 की जगह q/2 रखता हूँ, तो मेरे को जो f की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी फॉर q1 इक्वल्स टू q/2। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो वो इसी से सोल्व होता है अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम का नॉलेज है। तो कैसे करेंगे, एफ को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, ठीक है, तो वहाँ पे तो हमें मैक्सिमम पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, आगे स्टेप में बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, वो हमें करनी नहीं है, क्योंकि इसने डायरेक्ट बोला था, जैसे ये करते हैं ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, ये करने की जरूरत नहीं, हम कर भी नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या है, केवल एक बार इसको f को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू q1। अब q1 के रेस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि q1 के लिए ही, q1 की वैल्यू के लिए इसने इसको मैक्सिमम करवाया है कि q1 के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा।
तो यहाँ से हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके बराबर जीरो कर दिए, क्योंकि हमें पता है dy अपॉन dx को जीरो करना होता है और x की वैल्यू के लिए सोल्व करना होता है। तो x क्या है यहाँ पे, q1 x की तरफ बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये q1 को हमने यहाँ पे x माना है, तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई q/2। तो q/2 के लिए ये जो f है, ये f क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, ये हो गया ऐसे। इसके अलावा यहाँ पे इक्वेशन और रहता है यहाँ पे, जैसे नॉर्मली यहाँ हम कोई सा भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें दूँ यहाँ पे कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है यहाँ पे 4t² और माइनस का 2t, ठीक है, ये वेलोसिटी है, और मैं तुमसे पूछूं कि t की किस वैल्यू के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, जिसके लिए v वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम हो। तो पहला यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv अपॉन dt, तो ये हो गया 8t और माइनस का 2। सेकेंड में क्या करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे, ठीक है, dv अपॉन dt इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया 8t माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। और थर्ड में इस x t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/4, यहाँ पे 1/4 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें ये नहीं पता कि इस t की वैल्यू के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे d²v अपॉन dt², ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ से, ये 8t-2, तो ये 8 और ये 0 गए, तो यहाँ से आ गया 8, तो ये आ गया d²v अपॉन dt², और ये डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि t की वैल्यू जो है 1/4, इसके लिए वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। किसके लिए, t की वैल्यू 1/4 के लिए जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि देख के पता लग रहा है d²v अपॉन dt² जो आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो तरीका क्या रहा, दोबारा से देखो एक बार यहाँ पे, सबसे पहले हम अवकलन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, जो भी फंक्शन हमें दिया गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो, फोर्स वर्सेस चार्ज हो, ठीक है, या मोमेंटम वर्सेस टाइम हो, या पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, कोई सा भी फंक्शन हो, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करो, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करवा रहा है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और जिस वैल्यू के लिए पूछा जा रहा है कि किस वैल्यू के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगा उसके रेस्पेक्ट में करो, ठीक है, dy अपॉन dx को 0 पुट करो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, ये कर लिया। अगेन इस इक्वेशन को यहाँ से जो एक बार डिफरेंशिएट किया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, फिर उसको देखो उस वैल्यू को पुट करके, ठीक है, कि वो ग्रेटर देन 0 आया, लेस देन 0 आ रहा है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब मिनिमम है, और अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम है। जैसे इसमें हमने यहाँ पे इक्वेशन भी किया है, यहाँ पे ये 2x² माइनस x प्लस 1 y की वैल्यू, ठीक है, ये y का एक फंक्शन है, और हमें ये बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम या मिनिमम होगा। एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड की यहाँ से, फिर उसके बाद हमने d²y अपॉन dx² किया, तो ये आया अपने पास 4, और ये आया ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू जो 1/4 है, या इस वैल्यू के लिए जो y है वो y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। ऐसे हमने एक यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन किया था। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसमें आज इतना ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कुछ थ्योरम और है जो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के सोल्व होंगी, एक बार डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, x की वैल्यू ये जो भी वहाँ पे गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करो, दोबारा डिफरेंशिएट करो, देखो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, उससे तुम यहाँ पे पता कर सकते हो, ठीक है। अब आगे इसमें जो नई क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है, जो अभी लैब असिस्टेंट में भी काम आएगा, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी होगा ये, ठीक है, और जो विशेष रूप से लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो 1 या 2 दिन में उसकी क्लास यहाँ पे डाल दी जाएगी यहाँ पे नए चैप्टर की। तो अभी आज के लिए इतना छोड़ते हैं इसमें, ठीक है, थैंक यू।